हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। कल हमने संधि के बारे में पढ़ा था और फिर हमने पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? स्वर संधि। दूसरा कौन सा है? व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। तो आज हम संधि के का जो पहला भेद है, ठीक है, स्वर संधि, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्वर किसे कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप नए हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर जो है स्वरों के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन को हम बदलाव भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जो बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर का स्वर से मेल होने पर, ठीक है, जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। या बोल सकते हैं परस्पर दो स्वरों के मिलने से, या बोल सकते हैं परस्पर दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो परस्पर किन का? दो स्वरों का। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, अंग, औ तक, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर होते हैं। ये जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, ए स्वर ए के साथ मिलता है तो ए और ए मिलके क्या हो जाता है? आ हो जाता है, ठीक है। दो ह्रस्व स्वर जब मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? दीर्घ बना देते हैं। तो इस तरह से आपस में जब दो स्वर मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उन स्वरों के मिलने से जो विकार होता है, जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। चलो कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। महा प्लस आत्मा, ये संधि विच्छेद है हमारे पास। तो देखो, आ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो है प्लस आ हो जाएगा। लास्ट वर्ण क्या है हमारे पास? आ। और यहां क्या है? आ, ठीक है। जब आ और आ मिलते हैं ना तो क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। और आ की मात्रा क्या होती है? ये होती है। जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे, इस शब्द को, तो मैं हा तय मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा हो जाएगा। दूसरा देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिया हरि प्लस इश, यहां क्या है? री। री का वर्ण विच्छेद करेंगे, ठीक है। किसका? री का वर्ण विच्छेद करेंगे तो रे हलंत प्लस क्या हो जाएगा? ई।
तो लास्ट वर्ण क्या है हमारे पास, ई। इधर क्या है, ई। जब ई और ई दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ई बनाते हैं। और इसकी मात्रा क्या होती है, ये। जब हम इसका संधि शब्द बनाएंगे तो है, रे को पहले किसकी थी, छोटी ई की थी। दोनों ने मिलके क्या परिवर्तन कर दिया, कौन सी बना दी, ये ई बना दी, बड़ी की बना दी। तो रे को किस किया जाएगी, बड़ी की आ जाएगी। तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हरीश। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। चलो और पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है इति प्लस आदि, ठीक है। यहाँ क्या है, तय का वर्ण विच्छेद करेंगे तो तय हलंत प्लस ई हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ई, ठीक है। यहाँ क्या है, आ। ये भी क्या है, एक स्वर है, ये भी क्या है, एक स्वर है। जब ई और ए मिलते हैं तो यह बनाते हैं। तो ई और आ मिलेंगे तो क्या बना देंगे, या बना देंगे, ठीक है। जब ई और ए मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, यह बना देते हैं। जब ई और आ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो ई तो हमारे पास था ही, तो तय में से ही निकाल दिया तो तय क्या रह गया हमारे पास, तय वर्ण आधा हो गया। ई और आ ने मिला के क्या बनाया, या बनाया। और बचा क्या फिर हमारे पास, दी। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। अब एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास है सु, ठीक है। क्या है हमारे पास, सु प्लस उक्ति। स का वर्ण विच्छेद करेंगे तो स हलंत प्लस उ। तो यहाँ क्या है, उ। और यहाँ क्या है, उ। दोनों क्या है, स्वर है आपस में। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये उ हो जाएगा, जिसको हम मुख सुख के लिए बड़ा उ बोल देते हैं, ठीक है। अब स तो था ही, स आधा था क्योंकि हमने उ निकाल लिया इसमें, तो इससे तो उ और उ ने मिलकर क्या परिवर्तन किया, ये किया। तो बड़ा उ की मात्रा क्या होती है, ये होती है उ की मात्रा। तो स को किसकी मात्रा आ जाएगी, उ की मात्रा आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, उ की मात्रा आ जाएगी, जिसको हम मुख सुख के लिए बड़ा उ बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा। दोनों स्वरों ने मिलकर क्या परिवर्तन कर दिया कि दोनों ह्रस्व स्वर थे, उ उ, और दोनों ह्रस्व स्वर ने मिलकर क्या बना दिया, दीर्घ स्वर बना दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार स्वरों के, परस्पर स्वरों के मेल से क्या होता है, जो विकार होता है, जो बदलाव होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्वर संधि कहेंगे। चलो फिर स्वर संधि के भेद के बारे में बात करते हैं। स्वर संधि के भेद या प्रकार, स्वर संधि के भेद। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, या ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। दुविधा में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि भेद और प्रकार जो है वो एक ही चीज है, ठीक है। तो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो हम स्वर संधि के 5 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, 5 भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, सबसे नंबर 1 दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद कौन सा है, दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 2 कौन सी है, गुण संधि। नंबर 3 विरिधि संधि। नंबर 3 कौन सी है, वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि। नंबर 4 कौन सी है, यण संधि है। और नंबर 5 अयादि संधि। अयादि संधि।
इस समय जो जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उस मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वर संधि के भेद और प्रकार पढ़ रहे थे। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, ठीक है, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। तो आज हम दीर्घ संधि के बारे में, स्वर संधि का जो पहला प्रकार है या पहला जो भेद है कौन सा? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का क्या मतलब होता है? बड़ा। जब दो समान ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं या समीप आते हैं तो उनके आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव होता है, उसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। चलो परिभाषा में यहां लिख देती हूं। दो समान ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ए, ई, उ। यहां वैसे तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ए, ई, उ, री, ठीक है। तो दो समान ह्रस्व स्वर ए, ई, उ या दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ, ई, उ के परस्पर, परस्पर का मतलब होता है आपस में, परस्पर समीप आने से, समीप आने से उनमें जो विकार होता है, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। या हम बोल सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर ए, ई, उ से परे, परे का मतलब बाद में, यदि ह्रस्व स्वर ए, ई, उ या दीर्घ स्वर आ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आ, ई, उ ही होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ह्रस्व स्वर ए, ई, उ से परे या उसके बाद में यदि ह्रस्व स्वर ए, ई, उ या दीर्घ स्वर आ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। सिंपल सी साधारण सी भाषा में मैं बता रही हूं कि जब दो ह्रस्व स्वर आपस में मिलेंगे तो भी दीर्घ स्वर बनाएंगे, जब एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर आपस में मिलेगा तो भी ह्रस्व स्वर बनाएगा। अगर दोनों
दीर्घ होंगे, ठीक है, तो भी क्या बनाएंगे, दोनों में के मिलने से क्या परिवर्तन होगा कि दोनों दीर्घ हैं तो क्या हो जाएंगे, दीर्घ ही हो जाएंगे। इसका जो है सामान्य सी बात जो है इसकी ये है। तो चलो पहला नियम पढ़ते हैं। ए के बाद ए हो तो भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। जब ये दोनों ह्रस्व स्वर मिलेंगे आपस में तो क्या परिवर्तन कर देंगे, दीर्घ बना देंगे। क्या परिवर्तन करेंगे, दीर्घ बना देंगे। जैसे है मत प्लस अनुसार, क्या है, मत प्लस अनुसार, तय का वर्ण विच्छेद करेंगे। मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया है कि हर वर्ण के अंदर ए स्वर का मिलान होता है, तो तय का वर्ण विच्छेद हम करेंगे। यहाँ तय का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तय हलंत प्लस ए होगा। तो वर्ण क्या है हमारे पास, लास्ट ए, और यहाँ क्या है, ए। ये कह रहा है कि जब ए और ए, जब दो दीर्घ स्वर मिलते हैं तो क्या बना देगा, ह्रस्व स्वर आ बना देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आ, और आ की मात्रा क्या होती है, ये। इसको लिखेंगे तो मैं तय, तय को किसकी मात्रा आ जाएगी, आ की, नु सा रे, इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मता अनुसार। ठीक है, अगला देखिए, जैसे हमारे पास है कल्प प्लस अंत, ठीक है, यहां क्या है, ए, और यहां भी क्या है, ए, दोनों मिलके क्या बना देंगे, आ की मात्रा क्या होती है, ये, इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कल्पांत। क्या हो जाएगा, इकट्ठा लिखेंगे तो कल्पांत हो जाएगा। शस्त्र प्लस अशस्त्र, वैसे इसको हिंदी में प्लस नहीं बोलते, इसको समधन बोलते हैं, पर मैं मुख सुख के लिए प्लस बोल रही हूं। वैसे अगर सही उच्चारण करूं तो शस्त्र समधन अस्त्र ऐसे बोला जाएगा। तो यहाँ क्या है, त्रय का वर्ण विच्छेद करेंगे क्योंकि ये एक संयुक्त वर्ण है। तो तय हलंत प्लस र हलंत प्लस ए, तो वर्ण क्या है हमारे पास, ए, और यहाँ क्या है, ए, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आ, इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शस्त्रास्त्र। ठीक है, इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शस्त्रास्त्र। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शस्त्रास्त्र। अब है जैसे सूर्य प्लस अस्त, तो यहां क्या है, ए, यहां क्या है, आ, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आ, इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि ए हो और उसके बाद क्या हो, आओ, यानी कि एक ह्रस्व स्वर हो और दूसरा क्या हो, दीर्घ स्वर हो, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, दीर्घ बना देंगे। क्या बना देंगे, दीर्घ बना देंगे। जैसे शिव प्लस अल, यहां क्या है, वह का वर्ण विच्छेद करेंगे तो वह हलंत प्लस ए हो जाएगा। तो ए, इधर क्या है, आ, दोनों मिलके क्या बना देंगे, आ की मात्रा क्या होती है, ये। जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे। अब वैसे ही है जैसे पुस्तक प्लस अल्य, यहां भी क्या है, कै का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कै हलंत प्लस है, यहां क्या है, ए, यहां क्या है, आ, दोनों मिलके क्या बना देंगे, आ की मात्रा ये होती है। अब इसको हम इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब जैसे है नील प्लस आकाश, यहां क्या है, लय का वर्ण विच्छेद करेंगे तो लय हलंत प्लस है, यहां क्या है, आ, दोनों इकट्ठे होके क्या बना देंगे, आ की मात्रा होती है ये। इसको इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीलाकाश। नीलाकाश। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीलाकाश हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि यदि पहले तो क्या हो, आओ,
और उसके बाद में क्या हो, ए हो, यानी कि पहले तो दीर्घ स्वर हो और बाद में क्या हो, ह्रस्व स्वर हो, तो दोनों मिलके भी क्या बना देंगे, दीर्घ बना देंगे। दोनों मिलके क्या बना देंगे, दीर्घ बना देंगे। जैसे परीक्षा प्लस अर्थी, ठीक है। अब यहां क्या है, ये शाह है हमारे पास, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क हलंत प्लस श हलंत प्लस आ, क्या हो जाएगा, आ। तो यहां क्या है, आ, और यहां क्या है, ए। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक दीर्घ है और एक ह्रस्व स्वर है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दीर्घ बना रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी, क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रेखा प्लस अंकित, खा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ख हलंत प्लस आ, यहाँ क्या है, आ, यहाँ क्या है, ए। दोनों मिलके क्या बना देंगे, आ। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखांकित, क्या हो जाएगा, रेखांकित हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे है यथा प्लस अर्थ, यहाँ क्या है, था का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ, यहाँ क्या है, ए। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आ। इकट्ठा लिखेंगे यथार्थ, क्या बन जाएगा, यथार्थ बन जाएगा। क्या परिवर्तन हुआ, एक दीर्घ स्वर और एक ह्रस्व स्वर दोनों ने मिलकर क्या परिवर्तन कर दिया, क्या विकार आ गया, क्या बदलाव आ गया कि वो आ हो गया। एक दीर्घ और एक ह्रस्व स्वर मिलकर दोनों ने क्या बना दिया, दीर्घ बना दिया। अब इसके बाद देखिए ये कह रहा है कि अगर दोनों ही दीर्घ हो तो भी क्या परिवर्तन होगा, दीर्घ होगा। यदि दीर्घ के बाद दीर्घ हो, दोनों ही दीर्घ हो तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ही हो जाएगा। जैसे महा प्लस आशय, आ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, है हलंत प्लस आ हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, आ, यहाँ क्या है, आ। दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आ की मात्रा होती है ये, इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, महाशय। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, महाशय हो जाएगा। अगला देखिए वार्ता प्लस आलाप, ता का वर्ण विच्छेद करेंगे तो तय हलंत प्लस आ हो जाएगा। यहाँ क्या है, आ, यहाँ क्या है, आ। दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आ। दोनों दीर्घ मिलकर क्या बना देंगे, दीर्घ ही बना देंगे। आ की मात्रा ये होती है। जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वार्तालाप हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसका संधि शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वार्तालाप हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए महा प्लस आत्मा, यहां आ है, यहां आ है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आ बना देंगे। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। अगला देखिए दया प्लस आनंद, या का वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह हलंत प्लस आ, यहाँ क्या है, आ, यहाँ क्या है, आ। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, आ बना दिया। आ की मात्रा ये होती है, इसको इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दयानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दयानंद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। दीर्घ संधि के अगले नियमों के बारे में हम कल अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।